नरक 5000 योजन में फैला हुआ है, उससे बड़ा। इसलिए इस नरक का नाम भी रौरव है, बस इसको कहते हैं महारौरव नरक। पहले बताया रौरव नरक, अब महारौरव नरक। वो 2000 योजन का है और ये 30,000 योजन। वो 24 किलोमीटर का है और ये 30 का है। नहीं 30 का नहीं, ये बनेगा 12 पंजे 60 किलोमीटर का। धरती से भी कितना बड़ा, 60,000 किलोमीटर। इस पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा वो नरक है। वहां की भूमि तांबे के समान वर्ण वाली होती है, उसके नीचे अग्नि जलती है। वह भूमि विद्युत प्रभा के समान कांतिमान है। देखने में वह पापी जनों को महाभयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांध करके उसे उसी में लुढ़का देते हैं। वह लुढ़कता हुआ चलता, हाथ पीछे बांध देते हैं, टांगे भी बांध देते हैं। और उस एक कह लो तवे पर, तांबे का तवा, नीचे से आग, और तांबा जब लाल हो गया तवा, अब उसके ऊपर हाथ रखो। अग्नि भी इतनी गर्म नहीं होती जितनी गर्म लाल धातु होती है। अग्नि पे तो फिर भी आप 1 सेकंड के लिए अग्नि में हाथ दे सकते हैं, लेकिन लाल गर्म तवा हो, लाल रंग का हो जाए गर्म होकर, और उस पे 1 सेकंड हाथ नहीं रख सकते। अग्नि से भी ज्यादा तेज अग्नि से लाल हुई धातु होती है, इसलिए इसका नाम है महारौरव नरक। और उसके हाथ पांव बांध करके उस लाल हुई अग्नि में डाल देते हैं, उस धातु पे। और पूरी भूमि उस नरक की तांबे से बनी है और एकदम लाल गर्म होकर के, कल्पना नहीं कर पाओगे। ये दुख यहां नहीं आप इतना बड़ा झेल पाओ, क्योंकि तुरंत मर जाओगे। वहां मरते नहीं है, ये भी और मुसीबत है। यदि वहां मर जाएं तो 1 सेकंड का, 2 सेकंड, 5 सेकंड का दर्द होगा, उसके बाद तो जल के मर ही जाएंगे। दर्द 5 मिनट का सिर्फ हुआ है, 5 का क्या 2 मिनट का दर्द होता है, फिर तो जल के समाप्त। लेकिन वहां तो मरते भी नहीं है, क्योंकि वो मृत्यु लोक नहीं है, वो नरक है। मृत्यु लोक तो यहां है। तो यहां भगवान बड़े दंड क्यों नहीं देते कर्मों का? कई लोग कहते हैं भगवान ही दे दे दंड, क्योंकि यहां पर तुम वो दंड भोग नहीं पाओगे, मर जाओगे तुरंत। तो वहां ऐसा मजबूत शरीर चाहिए जो मरे ना और दंड पूरा पाए। इसलिए बड़े बड़े पाप तो यहां मनुष्य शरीर में भोग ही नहीं सकते, वहां भोगते हैं, क्योंकि वहां मरते नहीं। यहां तो बड़ा दुख आ जाए तो अटैक हो जाएगा, दुख ही खत्म हो गया, अटैक होते। मर गया तो दुख ही खत्म हो गया। फिर व्यक्ति, घर वाले क्या कहते, चलो शांति हो गई, दुखों से बच गया, पीड़ा से बच गया। मर गया मतलब बच गया पीड़ा से। तो यहां तो अधिक दुख होते ही मृत्यु आ जाती है, इसलिए व्यक्ति दुख से बच जाता है, बड़ा दुख वो भोग ही नहीं पाता। लेकिन नरक में व्यक्ति मरता ही नहीं। सोचो फिर कितना कष्ट होता। एक और खुशी की बात है वो ये कि वहां दुख झेलने की भी ज्यादा पावर होती है, क्योंकि ऐसा लगता कि भगवान कितने निर्मोही से हैं, कितने कट्टर हैं भगवान, कितने निष्ठुर हैं, अपनी संतानों को इतना कष्ट। वो तो सबके माँ बाप करुणा वाले हैं। एक माँ बाप भी अपने बच्चे को इतना कष्ट नहीं देते। भगवान को तो करुणा प्रणालय कहा गया है, वो तो करुणा निधान है, कृपा निधान। क्या वो अपने बच्चों को इतना कष्ट दे सकते हैं? बोलिए, बताइए आप। ये जो नरकों का वर्णन ठाकुर जी कर रहे हैं, क्या इतना कष्ट परमात्मा अपनी संतानों को, हम कौन है, सब उन्हीं की संतान है। एक माँ बाप भी अपने बच्चे को इतना कष्ट नहीं दे सकते, तो फिर भगवान कैसे दे देंगे? नरक क्यों बनाए ऐसे भगवान ने? इसका उत्तर सुनिए, आप सुन के प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे आपने किसी को डंडा मारा, आपने किसी को डंडा मारा, अब आपको दंड दिया सरकार ने, अब इसको 10 डंडे। उसी से कहा जितनी जोर से इसने तुमको डंडा मारा, इतनी जोर से इसको 10 डंडे मारो, तो आप बड़े परेशान हो जाएंगे। लेकिन आपको हाथी की योनि मिल जाए, फिर उस व्यक्ति से कहा अब इसको 10 डंडे मारा, तो तुमको लगेगी चोट? लगे तो सही, थोड़ी लगेगी, क्योंकि हाथी बना दिया आपको। तो इसी प्रकार भगवान ने किया क्या, ये खुशी की बात है, किया ये कि हमको एक ऐसा शरीर दे दिया वहां पर
एक तो उसमें मौत नहीं होगी, दूसरा उसमें कष्ट का अनुभव होगा तो सही, लेकिन सहन शक्ति ज्यादा। इसलिए जितना है लिखा हुआ है ना, ये केवल तुम लोगों को डराने के लिए है, इतनी डराने वाली बात नहीं। कारण क्या? क्योंकि वहां जो यातना देह मिलता है, उस देह में इतना कष्ट का अनुभव नहीं होता, लेकिन दंड उसको यही दिया जाएगा। तो ये ऐसा दंड क्यों? जैसे कि गरुड़ पुराण लोग पढ़ें और थोड़ा डरें। इसलिए मैंने सोचा कहीं आप ज्यादा ना डर जाओ, थोड़ा सा मैं मल्लम लगा देता हूं। और दूसरा, भगवान तो करुणा वर्णालय हैं, इसलिए वो जो हमको 84 लाख योनियों में डालते हैं ना, या नरक में डालते हैं, वो अधिकतर उसमें डराना ही होता है बस। वो इतना भयानक नहीं है जितना व्यक्ति वहां डरता है, सबसे ज्यादा डर है बस। हाँ, गर्म तो इतना है कि पांव में छाले पड़ जाते हैं, तो पांव में छाले तो गिरिराज जी की परिक्रमा में भी पड़ जाते हैं और फूट भी जाते हैं कि नहीं। बस इतना ही दर्द होगा जितना छालों में चलने से होता है। फिर तुम लंगड़ाते चलते हो। अब ये होगी तपस्या, और वहां पर पाप का दंड है। ये हो गया पूर्ण भक्ति, और वहां पर पाप का फल है। इसी प्रकार 84 लाख योनियां क्यों भगवान ने दी है? ये भी कृपा है उनकी। जैसे तुमको बिना वस्त्रों के रहना अगले जन्म में यदि मनुष्य बना दे, और दंड क्या दिया? नंगे रहोगे, तो रह पाओगे? सर्दी गर्मी बरसात कैसे होगी? इज्जत बेइज्जती कितनी होगी? तो जब आपने वस्त्र चुराए, यदि मनुष्य का सिर दे दे और आपको वस्त्र ना मिले तो बहुत बड़ा दंड हो जाएगा। तो भगवान ने क्या कृपा की? जानवर बना दिए, ले घूमो नंगे, बेइज्जती भी नहीं हुई, और शरीर ऐसी मोटी चमड़ी दे दी जो गर्मी सर्दी का भी ज्यादा एहसास नहीं होता। तो बोलो, जानवर भगवान ने हमको बनाया तो कृपा की कि नहीं? अच्छा किया जो इन मनुष्य ने बना दिया, नहीं तो नंगे घूमते रहते और सर्दी गर्मी में जुकाम रहता, परेशान हो जाते, हॉस्पिटल में पहुंच जाते, गर्मी सर्दी सहन नहीं होती, बीमार पड़ते। लेकिन भगवान ने क्या कृपा की है? हमको जानवर बना दिया। बोलो, अच्छा किया कि नहीं किया? हमने कपड़े चुराए तो अगले जन्म में कपड़े नहीं मिलेंगे, नंगे रहना पड़ेगा। तो बोलो, फिर यदि भगवान मनुष्य बनाएंगे वो ज्यादा दुख है, या गाय भैंस बना दिया? तो अच्छा किया ना, गाय भैंस बना दिया, कुत्ता बना दिया, कम से कम नंगे घूमेंगे, बेइज्जती तो नहीं होगी। और सर्दी गर्मी को बिना कपड़ों को भी सर्दी काट, बंदर देखो इतनी ठिठुरती सर्दी में भी उनको जुकाम तक नहीं होता, कुत्ते को जुकाम तक नहीं होता। दंड भी मिल गया, कपड़े चुराए इसलिए नंगे घूम रहे हैं, और कपड़ों का दान नहीं किया मनुष्य बनकर, इसलिए अगले जन्म में जानवर बना दिया। लो जी, अच्छा किया जो इनको भगवान ने मनुष्य नहीं बनाया। जो वस्त्रों का दान नहीं करते अगले जन्म में नंगे रहना पड़ता है। यदि मनुष्य बना दिया तो नंगे कैसे रह पाएंगे? मरना हो जाएगा, और सर्दी गर्मी में बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए भगवान, बोलो, जानवर की योनि में डाल दिया। कृपा की कि नहीं? तो भगवान इतने दयालु कृपालु हैं, उनका नरक में जीवों को डालना भी उन जीवों के ऊपर कृपा है, क्रोध नहीं भगवान ने किया। बताओ, जानवर बना करके हमको नंगा कर दिया, ये अच्छा किया ना? जानवर बना दिया। यदि मनुष्य बना के नंगे रहना पड़ जाए तो बड़ा दंड था। तो भगवान यदि मनुष्य बनाएंगे तो दंड बड़ा हो जाएगा। बिना वस्त्रों के तुमको एक जीवन रहना है, और हमको बना दिया मनुष्य, बिना वस्त्रों के कैसे रह पाएंगे? तो मनुष्य बना दिया, ये बड़ा दंड, और जानवर बना दिया, ये छोटा दंड हुआ। अब आप समझ गए होंगे भगवान की मार में भी कितना प्यार छुपा होता है। इसलिए आप घबराओ मत, ये तो डराने के लिए भगवान ने ये खेल किया है, बाकी इतना वो नहीं जितना हम सोचते, इतने भयानक नहीं नरक। अब थोड़ा सा आपको शांति मिली होगी। यदि मैं सारे नरकों की चर्चा करूंगा तो आप तो इतने डर जाएंगे, सपने में भी यमदूत ही दिखाई देंगे आपको जो यहाँ, उसमें केवल डराया ज्यादा जाता है, बस यही दंड जाता है, डर डरा डरा के मार देते, बस डरता है व्यक्ति। हाँ, कष्ट तो खैर मिलता ही है। गिरिराज जी की परिक्रमा में पांव में छाले पड़ेंगे और फिर चलना और पड़ जाए छालों में भी, और फूट के छाले पानी निकल गया तो कितना कष्ट होता है। होता तो है कष्ट, ये नहीं कि नरक में कोई सुख पाने गए, दर्द तो होगा, कष्ट तो होगा, लेकिन इतना ध्यान रखिए, व्यवस्था भगवान